इस सूत्र में कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष संपूर्ण भूतों में मुझ वासुदेव को देखता है और मुझ वासुदेव में संपूर्ण भूतों को देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य है। ये वचन बहुत कीमती है, इसमें बहुत रहस्य। अगर इस वचन में हम गहरे उतरे तो जीवन का सीक्रेट की मास्टर चाबी मिलेगा। कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष संपूर्ण भूतों में मुझ वासुदेव को देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूं। ये वचन तो ठीक मालूम होता है। और मुझ वासुदेव में संपूर्ण भूतों को देखता है, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं है। मतलब ये बात तो हम जानते हैं कि हमारे लिए परमात्मा अदृश्य है, लेकिन परमात्मा के लिए हमें तो अदृश्य नहीं होना चाहिए। हम परमात्मा को नहीं देख रहे हैं, लेकिन परमात्मा तो मुझे देखता होगा। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, हम अगर परमात्मा को नहीं देख रहे हैं, परमात्मा भी मुझे नहीं देख रहा है। अब प्रश्न उठता है कि हम क्या करें कि परमात्मा मुझे दिखाई दे। अगर परमात्मा मुझे नहीं दिखाई देता है तो परमात्मा के न होने का अस्तित्व को हम स्वीकार कर लेते हैं। ये बात तो तर्कसंगत नहीं है। जैसे एक अंधे आदमी है, अंधे आदमी प्रकाश को नहीं देख सकता है, अंधे आदमी के लिए प्रकाश अदृश्य है, अंधे आदमी प्रकाश को नहीं देख सकता है। इसका मतलब तो ये नहीं है कि प्रकाश का अस्तित्व नहीं है, प्रकाश का तो अस्तित्व है ही, लेकिन अंधे आदमी को प्रकाश को देखने की वह कला, वह आर्ट नहीं है, वह आंख उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण वह प्रकाश के अस्तित्व से वंचित है। जैसे एक बहरे आदमी है, ध्वनि को, आयाम को तो नहीं जानता है, लेकिन इसका मतलब तो यह नहीं है कि ध्वनि का आयाम नहीं है, ध्वनि का नृत्य नहीं है, ध्वनि का लय नहीं है। वह ध्वनि को नहीं जानता है, इसका मतलब तो यह भी नहीं है कि ध्वनि का अस्तित्व नहीं है। उसका कान अगर ठीक हो जाए तो फिर वह ध्वनि का अस्तित्व को जान सकता है। परमात्मा है, लेकिन मेरे पास वो देखने की आंख नहीं है। परमात्मा है, लेकिन मेरे पास देखने की वो आंख कैसे विकसित हो। अगर उस आंख को हम उपलब्ध हो जाते हैं तो हर जगह परमात्मा ही दिखाई देगा। परमात्मा है, आकार पर नाकार का आवरण चढ़ा हुआ है, दृश्य पर अदृश्य का छाया है, दृश्य के परे अदृश्य में जो परमात्मा उपस्थित है, अदृश्य स्वरूप है, निराकार स्वरूप है, उसको कैसे जान सकते? निश्चित इंद्रियों के द्वारा उसे हम नहीं जान सकते। हमारे शरीर में छोटे छोटे होल्स हैं, 5 विंडोज, जिस विंडोज के द्वारा हम बाहर जगत में झांकते हैं, देखते हैं। जैसे कोई आदमी हो, एक कमरा में हो, कभी वह कमरा से बाहर नहीं निकला हो, और कमरा में छोटे छोटे विंडोज हो, उस विंडोज से आकाश को वह देखता है, असीम आकाश को देखता है। तो उस विंडोज से जब वह आकाश को देखता है, आकाश में एक फ्रेम आ जाता है, चौखटे आ जाता है। कभी आकाश में सूर्य को उदय होते हुए देखता है, तो दूसरे विंडोज से सूर्य को अस्त होते हुए भी दिखाई देता है, तीसरी विंडोज से उसे बदलियां भी दिखाई देता है, चौथे विंडोज से आकाश में पक्षी को उड़ते हुए वह देखा है। अब यह आदमी अगर कमरा में ही अपना विश्लेषण करे, मनोविश्लेषण करे, तो ये तो यही कहेगा ना कि इतने सारे आकाश कि आकाश के एक आयाम में सूर्य का उदय होता है, दूसरे आयाम में सूर्य का अस्त होता है, एक आयाम में आकाश में बदलियां तैरते हुए महसूस होता है, दूसरे आयाम में जो है पक्षियों का कतारें उड़ रहा है। व्याख्या तो इसको बिल्कुल सही है, लेकिन अगर यह आदमी बंद कमरे से बाहर निकले और आकाश को, उस असीम आकाश को झांके, तो यह आदमी यही कहेगा कि अभी तक मेरा जो वक्तव्य था सब गलत था, क्योंकि ये आकाश असीम है,
इस पर फ्रेम नहीं दिया जा सकता है। और जब हम फ्रेम के माध्यम से इस आकाश को व्याख्या करेंगे तो टुकड़ों में करेंगे, और टुकड़ों में जो ज्ञान है वो संपूर्ण को प्रतिबिंबित नहीं करता है। ऐसे हमारे शरीर में छोटे छोटे विंडोज हैं, इंद्रियां, जिसके द्वारा जगत को हम देखते हैं, झांकते हैं, सुनते हैं। आंख के द्वारा प्रकाश के अस्तित्व को जानते हैं, कान के द्वारा ध्वनि को अस्तित्व को जानते हैं, हाथ के द्वारा स्पर्श के आयाम को जानते हैं। ये जो हमारा विंडोज है, ये विंडोज अपनी छाप दे देता है, ये सत्य को नहीं देखने देता है। पदार्थ पर जो नाकार का आवरण है उसे हम नहीं देख पाते। उस अस्तित्व को कैसे देखा जाए? दो मार्ग है यहां से। एक मार्ग पुरुष चित्त के लिए है, एक मार्ग स्त्री चित्त के लिए है। एक योग पथ का अनुसरण करता है, दूसरा भक्ति का मार्ग। पुरुष चित्त पहले सिद्ध करेगा फिर स्वीकार करेगा, स्त्री चित्त पहले स्वीकार करेगा फिर सिद्ध करेगा। धागा का दो छोर है, सिद्ध और स्वीकार। हम किसी छोर से यात्रा करेंगे, एक छोर दूसरे छोर को अपने में समेट ही लेगा। पुरुष चित्त का यात्रा संकल्प से जाएगा, समर्पण से नहीं। पुरुष झुकना नहीं चाहता है, संकल्प रहेगा, प्रगाढ़ संकल्प करेगा और अपने अहंकार को काटेगा, छांटेगा, सूक्ष्म में सूक्ष्म होता चला जाएगा। और अहंकार जब आणविक होता है तो अपने ही पोटेंशियल शक्ति से वो विस्फोट हो जाता है। लेकिन स्त्री चित्त के लिए जो यात्रा का पता अहंकार का नहीं है, वह समर्पण का है। तो पुरुष चित्त पहले सिद्ध करेगा फिर स्वीकार करेगा। स्त्री कहे कि इतनी फिर परेशानी क्यों, पहले स्वीकार ही कर लो, बाद में सिद्ध कर देंगे। बात दोनों हो, जो मौज में आए उस मौज में यात्रा को प्रारंभ कर दे। स्त्री चित्त का मतलब ये नहीं है मेरा कि स्त्री से, क्योंकि बहुत सारे पुरुष हैं जिसका चित्त ऐस्त्रगन है, फेमिनिन मिस्ट्री है। और पुरुष चित्त का मतलब ये नहीं मेरा अभिप्राय है कि पुरुष से, बहुत सारे स्त्री हैं जो पुरुष चित्त है। तो मार्ग क्या होगा? स्त्री चित्त जो यात्रा करेगा उसका यात्रा पर से आएगा स्व में, और पुरुष चित्त जो यात्रा करेगा स्व से होकर उसके यात्रा पर में जाएगा। दोनों का गेस्टाल्ट अलग है देखने का। पुरुष का माइंड जो है लीनियर है, स्त्री का माइंड सर्कुलर है। प्राकृतिक रूप से भी दोनों का ढांचा जो है सोचने का, गेस्टाल्ट जो है देखने का, वह अलग अलग है। पुरुष के सारे उत्सुकता दूर में है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, वियतनाम में क्या हो रहा है, लेकिन स्त्री का जो उत्सुकता है वो अपने आसपास पड़ोस में हो रहा है। वो अपने बच्चे में उत्सुक है, अपने पति में उत्सुक है, अपने माँ में उत्सुक है। उसका सुख आएगा तो पर केंद्र से होगा, और पुरुष का जो सुख आएगा स्व केंद्र से होगा। पर केंद्र का मतलब स्त्री अपने पति को सेवा कर लेती है, खाना खिला लेती है, अपने बच्चे को खाना खिला लेती है, वो परितृप्त हो जाती है। अब वो खाना ना भी खाए तो कोई बात नहीं, इतने संतोष, इतने प्रतितृप्त मिलता है जो स्वयं को खाने से हुआ प्रतितृप्त, हुआ आनंद को अनुभव नहीं होगा। इसीलिए स्त्री परजीवी होते हैं और पुरुष जो है स्वजीवी होते हैं। उसका आनंद दूसरे के धूप से नहीं आएगा, पहले वह स्वयं परितृप्त होगा, आनंद को उपलब्ध होगा, अब उसके पास अतिरिक्त सुख और आनंद होगा तो दूसरे को भी बांटेगा। वास्तव में हमारे पास जो होगा वही तो हम दूसरे को देंगे। हमारे पास दुख और संताप और पीड़ा है तो दूसरे को हम क्या देंगे? दुख, संताप और पीड़ा ही देंगे। तो पहले दूसरे को देने निकलें, इससे पहले देख लें कि मेरे पास है क्या। मित्रता हो तब न दूसरे को मित्रता का निमंत्रण दें, सुख हो तब न दूसरे को सुख को निमंत्रण दें। सुख ही नहीं है तो दूसरे को सुख को निमंत्रण कैसे दे सकते? दोनों की यात्रा का पथ अलग अलग है। स्त्री चित्त यानी भक्त मार्ग जो यात्रा करेगा तो वह पर में, पहले संपूर्ण भूतों में
आकार पर जो निराकार का आवरण है उसे वो देखने की कोशिश करेगा, परमात्मा को, उस वासुदेव को, श्री कृष्ण को देखेगा। जब वो सब में दिखाई देगा तो अंततः यह सिद्ध होगा उसे वो शून्य में ही दिखाई देगा। लेकिन पुरुषचित धारा का विपरीत, पुरुष पहले शून्य में देखेगा, वो योग करेगा, साधना करेगा, अपने को पुरस्कृत करेगा और अपने अतल खाइयों में उतरेगा जानने के लिए मैं कौन हूं। जब वो अपने भीतर उस दृष्टा को, उस देखने वाले को, वो नोअर को, द कैपेसिटी ऑफ नोइंग, वो जो जानने वाले हैं उसको आत्मसात कर लेता है, तब उसे पूरे ब्रह्मांड में, संपूर्ण भूतों में उसे वही वासुदेव और श्री कृष्ण दिखाई देता है। याद रहे कि जब कृष्ण कहते हैं कि मुझ वासुदेव को, मुझ कृष्ण को, तो वो अपने को स्थूल शरीर से नहीं बांधते। जब कृष्ण माया का उपयोग करते हैं तो वो अपने स्थूल शरीर को प्रतिनिधि करके नहीं बांधते, उस ब्रह्म के लिए उपयोग करते हैं जो ब्रह्म विराजमान है सभी के भीतर। अगर हम बुद्ध को देखते हैं, बुद्ध के भीतर बुद्धत्व को नहीं देखते हैं, अगर गुरु को देखते हैं, गुरु के भीतर उस गुरुत्व को नहीं देखते हैं, तो हमारा दृश्य जो है स्थूल है, हमारा दृश्य सूक्ष्म नहीं हुआ है, अभी देखने की गेस्टाल्ट को हम उपलब्ध नहीं हुआ है। जिस दिन गुरु के भीतर वह गुरुत्व दिखाई देता है, जिस दिन कृष्ण के भीतर जो कृष्ण चेतना प्रकट हुआ है, जिसके कारण कृष्ण कृष्ण हुआ है, वह दिखाई दिया है, उस दिन आकार विसर्जन हो जाता है और निराकार ही दिखाई देता है। या इसे ऐसे समझें कि एक नदी है, नदी में छोटे छोटे मटके हैं, पानी भरा हुआ है, उसमें हिलडोल हो रहा है, कंपन हो रहा है। अब भी मटके के जो पानी है, मटके के दीवार के कारण इस पानी में एक पृथकता का बोध हो रहा है और मटके के पानी को ये बोध आ रहा है कि मेरा व्यक्तित्व अलग है, हम अलग है। दूसरे मटके को भी ऐसी दीवार के पृथकता के कारण अपने व्यक्तित्व का अलग बोध होता है। लेकिन कोई मटके अगर नदी के ऊपर तैर कर देखे तो वह इस भ्रम को, इस इल्यूजन का जो शिकार हुआ है वो टूट जाएगा। वो देखेगा कि एक ही नदी के पानी हम सब में है। हम लोग व्यर्थ अपने में ये कानाफूसी कर रहे हैं या अपने में एक सेपरेशन डाल रहे हैं कि मेरा पानी अलग, तेरा पानी अलग, उसका पानी अलग। वो विसर्जित हो जाएगा। हम जब चौथे शरीर में आते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ये जो हमारे पास सेपरेशन है, पृथकता है, और रूप पर जो रूप का आवरण चढ़ा हुआ है, अदृश्य पर जो दृश्य दिखाई देता है, यह तिरोहित हो जाता है। जब जो दिखाई देता है वह अदृश्य ही दिखाई देता है, वो निराकार परमात्मा ही दिखाई देता है, पूरा ब्रह्मांड में व्याप्त है। फिर उसका मुझे बोध कैसे नहीं हो रहा है? हम उस बोध को विस्मरण कर चुके हैं, खो नहीं गए हैं। अगर खो ही गए होते तो खोज लेते, और एक आदमी अगर खोज लेता तो सभी को उपलब्ध होता। एक बुद्ध अगर खोज लेते अपने भीतर तो सभी के लिए वो द्वार खोल दिया जाता। नहीं, ये पथ पर सभी को प्रामाणिक रूप से अपने ही चलना पड़ेगा। एक कृष्ण जब उपलब्ध होते हैं, एक बुद्ध जब उपलब्ध होते हैं, अगर उनके बस में होता तो संपूर्ण मनुष्यता को दे देते। नहीं, ये सौभाग्य हमारा कि इस पथ पर मुझे स्वयं ही वर्ण करना पड़ता है। ये आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के भांति हैं। जब बुद्ध उस राह से गुजरते हैं फिर राह जो है उसे विलीन हो जाता है, कोई पग चिन्ह नहीं बनता है, कोई मार्ग नहीं बनता है। फिर कोई नया यात्री जब चलेगा तो उसे अपना पगडंडी, अपना मार्ग स्वयं ही तलाश करना पड़ेगा। राजपथ क्या है? एक तैयार किया हुआ मार्ग है, जो भी गुजरेगा वो पूरा नक्शा है, मैप है, उसके द्वारा वो जा सकता है।
लेकिन ये जो अध्यात्म का पथ है, इसमें प्रत्येक को स्वयं ही मार्ग खोजना पड़ेगा, स्वयं ही चलना पड़ेगा, और उसके चलने के बाद, गंतव्य पर पहुंचने के बाद मार्ग विलीन हो जाता है। जैसे पक्षी नभ से जब उड़ता है तो पीछे कोई पक्षिन नहीं छोड़ता है, ऐसा ही ये यात्रा है। यात्रा तो कोई ज़्यादा नहीं है, 3.5 फीट की ये यात्रा है, लेकिन 3.5 फीट की यात्रा चांद, मंगल या अन्य ग्रह की तुलना में भी बहुत कठिन है। लाखों लाखों अरबों जन्मों से तो हम यात्रा कर रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं। जब ये ऊर्जा तृतीय नेत्र में केंद्रित होते हैं तो तृतीय नेत्र में परमात्मा का वास होते हैं। तब ये ब्रह्मांड अपने मूल स्वरूप में, तब ये ब्रह्मांड में जो आकार पर निराकार का आवरण है, उस परमात्मा को हमें दिखाई देता है, जो नाम रूप और गोत्र स्थान से प्रिय है, जो अव्याख्य, जिसका व्याख्या नहीं कहा जा सकता, जिसका व्याख्या किया नहीं जा सकता। लाख कोशिश किए हैं वेद उसका गुणगान करने के लिए, उपनिषद गा रहे हैं, ऋचाएं गा रहे हैं, बहुत सारे तीर्थंकर अवतार कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शब्दों में वह नहीं बांधा जा सकता है। इशारा किया गया है शब्दों के मार्ग से, जो कैसे हम उसको उपलब्ध कर लें। तो जिसका चित्त ऐश्वर्यगन है उसका मार्ग समर्पण से जाएगा, और जिसका चित्त पुरुषचित्त है उसका संकल्प से मार्ग जाएगा। अब मीरा भक्ति मार्ग के यात्री, ये जो देखेंगे परमात्मा को पहले संपूर्ण भूतों में देखेंगे, तब इसे शून्य में भी दिखाई देने लगेगा। लेकिन महावीर पुरुषचित्त का प्रतीक है, यह पहले शून्य को भीतर देखेंगे, तब इसे संपूर्ण भूतों में दिखाई देगा। किसी छोर से हम यात्रा कर सकते हैं, हमारे लिए जो मार्ग उपयुक्त है उस मार्ग को हम चुनाव कर सकते हैं। हम यात्रा के दूसरे छोर पर पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि ये 2 छोर है रस्सी का, स्वीकार और सिद्धि। रस्सी का ये 2 छोर है, एक ही रस्सी का 2 छोर है। एक छोर दूसरे छोर को अपने में समेट लेता है। एक छोर से जब हम यात्रा करेंगे तो दूसरे छोर पर पहुंच ही जाएंगे। तो हम देखें कि हमारा पर्सनालिटी क्या है, हमारा व्यक्तित्व क्या है। अभी जो हम जगत को देख रहे हैं वो इंद्रियों के माध्यम से देख रहे हैं, और वह ऐसे समझें कि हम एक ऐसे कमरे में हैं जिसमें 5 छोटे छोटे होल्स है, सुराख है, जिसके माध्यम से जगत को हम देख रहे हैं, और उसमें व्हील लगा है, चक्का लगा है, चल भी रहा है, बायां दायां जिधर ले जाते। लेकिन यह सापेक्ष अनुभव, जब उस विराट परमात्मा का, उस निराकार अस्तित्व का अनुभव होता है, वो सापेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष। और पृथ्वी पर हमारा कोई अनुभव ही नहीं ऐसा है जो निरपेक्ष हो, एब्सोल्यूट हो। क्योंकि जब वो पर ब्रह्म टूटता है, व्यक्त होता है, तो 2 में हो जाता है, व्यक्त होते ही वो 2 में हो जाता है। इसीलिए यहां का जो भी अनुभव होगा वह द्वंद्व होगा। हम यों कहें कि इंद्रियों के द्वारा जो भी अनुभव होता है वह द्वैत का ही अनुभव होता है। अद्वैत का अनुभव के होने के लिए हमें तीसरी आंख में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। जब हम तीसरी आंख में प्रतिष्ठित होते हैं तब हम देखते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड के वो ताना वाना, और तब हम वहां जब पहुंचते हैं तो परमात्मा को ऐसे भी उंगली नहीं कर सकते। अभी तो बहुत सारे शिकायत है क्षैतिज पर, ये क्यों किया, ये क्यों किया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो। लेकिन जब हम उनके सामने पहुंचेंगे तो ऐसे ही उंगली नहीं कर सकते। क्यों? तब देखेंगे कि मैं जो कहा, जिस रूपों में रहना चाहा, जो आकार में होना चाहा, जो मांगा, जैसे वासना किया, वो सभी पूरा कर रहे हैं, लेट सवेर पूरा कर रहे हैं, बिन मांगे दे रहे हैं, कभी ना कहता है नहीं। ऐसा फ्रीडम दिया है होने का। मैंने कहा कि मुझे नरक चाहिए तो कहते हैं तथास्तु, मैंने कहा कि मुझे स्वर्ग चाहिए तो भी तथास्तु, मैं वासना में उतरना चाहा तो भी कह रहे हैं स्वीकार है।
कभी मुझे अस्वीकार किए ही नहीं। अगर वह मुझे अस्वीकार कर दे तब मैं अस्तित्व में कहां रहूंगा, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड और पूरा अस्तित्व वही परमात्मा। जब मनुष्य अपने निम्न स्थिति को, अतल खाइयों को छूता है जहां हिटलर और चंगेज खां पैदा होता है, तब भी उसके हृदय में वही परमात्मा धड़कता है। और जब मनुष्य अपने शिखर चेतना को उपलब्ध होता है, जहां कृष्ण के ओठों पर बांसुरी जीवन का बजता है, जहां बुद्ध के भीतर बुद्धत्व प्रकट होता है, वहां भी वही परमात्मा का अभिव्यक्ति है। यह अभिव्यक्ति बहुत निम्न है, इससे निम्न नहीं हो सकता है। लेकिन स्वीकार किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं। अगर वह एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तो क्या नादिर शाह, चंगेज खां, हिटलर की मजाल एक सेकंड के करोड़ों अरबों भाग में इस अस्तित्व में रह सकता है? कितना भी वो बुराई किया है, कितना भी जघन्य पाप किया है, फिर भी उसका हृदय धड़कता ही, फिर भी उसका श्वास चलता ही। श्वास हम लेते नहीं हैं, श्वास हमारे भीतर चलता ही। किस ऊर्जा से अप्लावित होकर मेरा इंद्रिय सक्रिय होता है, मेरे ये मृण्मय शरीर में, ये मिट्टी के बना हुआ शरीर में जीवन स्पंदन होता है, वह तो परमात्मा ही है। जब तक हम नहीं जानते हैं अपने होने के अस्तित्व को, अपने शून्य को, तब तक जीवन में दुख, संताप और पीड़ा है। गुरुजीएफ कहा करता था कि जो आदमी शून्य को, ध्यान को उपलब्ध नहीं हुआ है, आत्मा को उपलब्ध नहीं हुआ है, वो आदमी कुत्ते की मौत मारा जाएगा। कुत्ते की मौत, न उसके घर बार का कोई ठिकाना है, न उसके कोई रहने का ठिकाना है, इधर जाता है उधर जाता है, हर एक द्वार से दुत्कारा जाता है। ऐसा ही हमारा अभी होना है। एक कंपन है, न घर है, न द्वार है, न क्षण भर के लिए विश्राम है। उठते हैं सुबह, कंपनों का शिकार होते हैं, रात्रि विश्राम में जाते हैं, फिर भी कंपनों का शिकार होते हैं, कंपनों में डोलते हैं, कभी सुख का तो कभी दुख का, कभी प्रीतिकर का कभी अप्रीतिकर का, कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल। इन्हीं कंपनों को बीच डोलता हुआ हमारा मन, और मन के रहते विश्राम कैसे, मन के रहते चैन कैसे? ये मन के कारण ही उस परमात्मा को, उस अस्तित्व को हम नहीं देख पाते। ये ऐसे समझे कि मन के आगे संसार, मन के पीछे परमात्मा, बीच में मन वह वाल है, वह फैक्टर है जिसे अपने स्वयं के अस्तित्व को नहीं देखना देता। हमारा चेतना फोक्स्ड हो गया है बहिर्गामी, बाहर देखने के लिए, उसमें जंग लग गया है। उसको हमें थोड़ा हिलाना डुलाना पड़ेगा, उस वाल को, उस दीवार को हटाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा रुख भीतर को मोड़ना पड़ेगा, तब मैं अपने स्वयं को अस्तित्व में झांक सकता हूं कि मैं कौन हूं। एक बार जब वह चेहरा, वह फेस आदमी देख लेता है, जो फेसलेस फेस है, जिसका न कोई रूप है न कोई आकृति, जो ध्वनि में नहीं बांधा जा सकता है, तब मैं जानता हूं कि मैं वही हूं। जब अपने भीतर उस तत्व का अनुभव होता है, ऐसा नहीं होता है कि मैं तो विसर्जन हो गया है, ऐसा अनुभव होता है कि दैट वह। इसीलिए ऋषियों ने उपनिषद में कहा, वो जो नोअर है, वो जो देखने वाला है, उसे वो डैट कहा है, उसे मैं नहीं कहा, मैं कह भी नहीं सकता। फिर भीतर जितने सारे कॉम्प्लेक्स है, ग्रंथियां हैं, सारा विसर्जित हो जाता है। अपने होने का जो अभी तक अस्तित्व को हम जाने हैं, नाम रूप गोत्र मूल रूप और आकार में, न जाने किन किन रूपों में हम अपने आप को बांधे हुए हैं, सारा ग्रंथ पिघल कर वाष्पीभूत हो जाता है। वह सिर्फ वैसा ही जैसे बर्फ का एक विशाल टीला हो और सूरज के रोशनी का स्पर्श पाते ही धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है और मेल्ट होकर वह पानी हो जाता है। अभी जो हम अपने आप को ठोस रूप में जाने हैं, ठोस अस्तित्व में जाने हैं, अपने होने का जो अस्तित्व को जानते हैं, जब उस चैतन्य को स्पर्श करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। जैसे कोई आदमी स्वप्न में देख रहा है कि मैं खो गया, अब वहाँ सलाहकार को बुलाए,
वहाँ उपाय बताए हैं, जो भी करेंगे सब गलत है। क्योंकि समस्या ये नहीं है कि वह खो गया, समस्या है वो स्वप्न देख रहा है और स्वप्न में वह ऐसा मानता है कि मैं खो गया। उपाय क्या होगा? बाहर कोई टीचर को बुलाऊं उसको समझाने के लिए, बताने के लिए, कि कोई दार्शनिक को बुलाऊं कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए? नहीं, जरा सा उसको हिलाए, डोलाए, ठोके, उसका नींद टूटेगा और वह जानेगा कि मैं यही। ऐसे ही अभी तक जो हम माने हैं अपने को, जिन रूप रंग आकारों में जो कुछ हम हैं अपनी मान्यता के कारण, क्योंकि चेतना में ये सामर्थ्य है, हम जो मान लेंगे वही हो जाएंगे। हम लिखते हैं अपना भाग्य, कोई हमारा भाग्य कहीं बैठे आकाश में परमात्मा नहीं लिख रहा। अगर परमात्मा ही मेरा भाग्य लिख रहा है तब मनुष्य तो अपंग है, क्या कर सकता है? तब तो उसको करने का कोई सामर्थ्य ही नहीं, क्योंकि मैं कुछ करूंगा फिर वह कल मेरा भाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित कर दे। नहीं, मनुष्य एक फ्रीडम है, स्वतंत्रता है चुनाव करने का। हम चाहें तो अपने जीवन को नरक बना सकते हैं, हम चाहें तो अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। हम जो चाहेंगे वही होगा, ये हमारा गौरव भी है। और अन्य चीज़ों में मनुष्य स्वतंत्र हो या न हो, लेकिन चुनाव करने के लिए वह स्वतंत्र है। गीता इंसाइक्लोपीडिया है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, मनुष्य का ऐसा कोई टाइप्स नहीं है जिसके लिए गीता में कोई मार्ग नहीं। शिक्षा शास्त्र कहते हैं कि अच्छे शिक्षक वही है जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, वह क्लास में अंतिम वर्ग के बच्चों को ध्यान में रखकर पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर वह बच्चा समझ जाता तो सब समझ जाएगा। दो तरह के टीचर हुए हैं, एक जब उस शिखर चेतना को उपलब्ध हुए हैं तब वह वहीं से बोले, लेकिन उनका बोलना हमारे लिए कोई काम का नहीं है। एक टीचर ऐसा है जब वो शिखर चेतना को उपलब्ध हुए हैं तो सत्य क्या है इसका वह प्रवाह नहीं किए हैं, क्योंकि संवाद तो वह घाटी से कर रहे हैं। घाटी में हमारा स्थिति क्या है, उनको सत्य का प्रवाह नहीं है कि सत्य को मैं व्याख्या ठीक से नहीं कर रहा हूं। उनको प्रवाह है मेरा, मुझे कैसे फुसलाया जाए, मुझे कैसे धक्का दिया जाए, मैं कैसे गति को उपलब्ध हो जाऊं, कैसे मार्ग पर आ जाऊं, कैसे यात्रा पर निकल जाऊं। इसके लिए जो कुछ भी जरूरी है बुनियादी फाउंडेशन, तो सत्य को चिंता नहीं करते हैं, वह हमें चिंता करते हैं। हम स्वास्थ्य को उपलब्ध कैसे हो जाए, हमारे भीतर वो आंख कैसे विकसित हो जाए। एक बार जब उसके भीतर वो आंख विकसित हो जाता है फिर गुरु को धन्यवाद देता है। धन्यवाद इसलिए देता है कि वही अच्छे गुरु हैं जो घाटी से संवाद करने का कला जानता है, जो घाटी से शिष्य से संवाद करने के तरीका नहीं जानता है। वो गुरु उपयोगी नहीं, वो जान लिए, अब उनका बोलना न बोलना के बराबर है, क्योंकि अगर वो दूसरे के लिए उपयोगी नहीं है, घाटी के लिए उपयोगी नहीं है। और याद रखें कि शिखर का अस्तित्व बिना घाटी का नहीं होगा। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति शिखर चेतना, उनका बोलना घाटी के लिए, लोगों के लिए कल्याणकारक नहीं है। अष्टावक्र बोल रहे हैं, कृष्णमूर्ति अष्टावक्र के मॉडर्न, लेकिन वो शिखर चेतना से बोल रहे हैं, वो सभी को काम नहीं आएगा। क्योंकि अष्टावक्र या कृष्णमूर्ति के सुनने के लिए कबीर, नानक, फरीद तो नहीं जा रहे हैं, पतंजलि तो नहीं जा रहे हैं जो उनको समझेंगे। जब कृष्ण या अष्टावक्र या इनको कबीर को सुनने के लिए आते हैं तो मूर्छित, बीमार, अंधे, अपंग व्यक्तित्व आते हैं। और इनके साथ संवाद कैसे किया जाए, यह कैसे समझ जाए, इनको हम कैसे चला दें, गतिमान कर दें। जो सम्राट था वो दीनहीन दरिद्र का जीवन जी रहा है, जिसका स्वभाव ही आनंद था, वह एक एक सुख के लिए तड़प रहा है इंद्रियों के द्वार से।
कैसे इसको वो आंख उपलब्ध हो जाए, वो गतिमान कर दे, वही अच्छा टीचर है। इसीलिए मार्ग दोनों में से किसी छोर से हो सकता है। पुरुष चित्त का मार्ग स्वयं से जाएगा, स्त्री चित्त का मार्ग पर से जाएगा। स्त्री के लिए भक्ति मार्ग है, पुरुष के लिए योग मार्ग है। और जब एक बार अपने भीतर उस निराकार अस्तित्व को दर्शन हो जाता है, तब संपूर्ण भूतों में उसी का दर्शन होता है। और स्त्री चित्त जब यात्रा करेगा तो एक बार जब संपूर्ण भूतों में उसका दर्शन हो जाता है, फिर अपने भी भीतर उसी का दर्शन होता है।